चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। कर सके। बीजेपी वाले कहते हैं हम संविधान बदलेंगे और जिस दिन संविधान बदलने की कोशिश की तो ये डंडा तैयार है। ध्यान रखना, अगर संविधान पर उंगली उठाओगे तो ये डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में कर देंगे। ध्यान रखना, समझ गए ना? तो संविधान पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, तो आज रक्षाबंधन है, 2 दिन का कर दिया वैसे तो पंडितों ने। तो किसने राखी बंधवाई है अपने हाथ में, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं? और जो राखी बंधवा करके और अपनी बहन बेटियों की हेल्प करना चाहते हैं, क्या राखी बांधने से हम अपनी बहन बेटियों की मदद कर सकते हैं? नहीं। जरूरी नहीं है कि हम हाथ में धागा बंधवा लें तब हम में प्यार बढ़े। बहन भाइयों का प्यार हमेशा रहा है और रहेगा, इसके लिए कोई भी खत्म नहीं कर सकता। बहन भाई का अटूट रिश्ता है, इससे मजबूत रिश्ता कोई नहीं कहलाता है। जरूरी नहीं है कि हाथ में राखी बंध करके ये रिश्ता मजबूत होगा। जो भाई बहन की सेवा करना जानते हैं, भाई की मदद करना जानते हैं, उनके लिए किसी धागा की जरूरत नहीं है, किसी राखी की जरूरत नहीं है। और जो भाई मदद नहीं करना जानते, उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं है। चाहे उनके धागा बांध दो, चाहे उनके रस्सी बांध दो, वह निपुंसक है, कुछ करने लायक नहीं है। जरूरी नहीं है हम अपनी बहन की ही मदद करें। हम रास्ता चलते हुए किसी भी बहन बेटी की मदद कर सकते हैं। कोई गलत काम होता है, पत्रकार भाई लग जाते हैं खबर लिखने पर कि किसी बहन के साथ गलत हुआ है, तो क्या उस पत्रकार ने, उस बहन ने उस पत्रकार के धागा बांधा है? नहीं। पत्रकार यह थोड़ी देखता है कि किसी बेटी ने, किसी बहन ने हमारे हाथ में धागा बांधा तो हम उसकी हेल्प करें। कि हम क्या हेल्प करेंगे, इस बेटी ने तो हमारी धागा ही नहीं बांधा है, इस बहन ने धागा नहीं बांधा है। लेकिन नहीं, पत्रकार लग जाते हैं अपने काम पर। जैसे ही सूचना मिलती है, यहाँ फोन करो, वहाँ फोन करो, वहाँ से वीडियो मंगाओ, उससे कॉल करो। सच्चे पत्रकार लग जाते हैं, अपनी चाय छोड़ देते हैं, अपना खाना छोड़ देते हैं। जैसे आज हमारे पास जिला कासगंज से हमारे जिला संवाददाता का फोन आया, एक बेटी की लाश बरामद हुई थी। सुबह तुरंत लग गए, वीडियो मंगाना, ये करना, वो करना, चारों तरफ के लिए फोन करना। 12 बजे खाना खाया हमने, 11 बजे नहाए थे। तो सच्चा काम ये है, क्या हम यह देखते कि जो बेटी मारी गई है उसने हमारी राखी नहीं बांधी है, उसकी हम खबर क्यों लगाएंगे? नहीं। सच्ची पत्रकारिता यही है, सारा काम छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके और समाज सेवा करना, वही पत्रकारिता है। वह पत्रकारिता नहीं है किसी लोग व्यक्तियों से पैसे मांगना कि आप पैसे दो, हम आपकी खबर को लगाएंगे। नहीं, तो आपकी यह पत्रकारिता नहीं हुई। पत्रकारिता धंधा नहीं है, पत्रकारिता एक समाज सेवा है। इसलिए भाई, जो दबे कुचले पिछले लोग हैं, मेरी माँ बहनों के साथ गलत काम होता है तो आप खबर के लिए लगाइए, आप पैसे के तरफ मत भागिए।
अगर आप पैसा लेकर के पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप सच्चे पत्रकार नहीं हैं, आप देशभक्त नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। काफ़ी पत्रकार ऐसे हैं जिनसे किसी न्यूज़ के बारे में बात की जाती तो कहते हैं 2000 रुपये दिलवा दो। नहीं, वो पत्रकार नहीं है, वो ठगिया हैं। ऐसे पत्रकारिता नहीं होती है। लोग ये कहते हैं आप फ्री में न्यूज़ लगाते हो भाई और बहनों की, आपको क्या मिलता है? हमने कहा हमारे दिल के लिए तसल्ली मिलती है। किसी बहन की हमने सेवा कर दी अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से। और ये सब हमें अधिकार कौन देता है? ये भारतीय संविधान देता है हमारे लिए अधिकार। तो क्या आपने रक्षाबंधन वाले दिन आज इस संविधान के लिए दिया अपनी बहनों के लिए? अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित रहें तो अपनी बहनों के लिए संविधान के लिए दे दीजिए, वो अपने हक को पहचानेंगी। और क्या बाबा साहब ने धागा बंधवाया था अपने हाथ में? बताइए, क्या बाबा साहब ने किसी बहन बेटी से अपने हाथ में धागा बंधवाया? नहीं बंधवाया ना, और हमारी रक्षा कर गई। हमारे सभी देशवासियों की इस भारतीय संविधान को देकर के रक्षा कर गए। कोई धागा नहीं बनवाया। नारियों की आवाज सबसे पहले बाबा साहब ने उठाई थी। नारियों को सम्मान दिया, इस संविधान ने दिया बगैर धागा के। क्या बाबा साहब ने किसी से राखी बंधवाई? क्या बाबा साहब ने कहा आप राखी बांधो हमारे हाथ में, आप हमको आज़ादी देंगे? नहीं, बाबा साहब ने राखी नहीं बंधवाई। और ये भारतीय संविधान हमारे लिए दे गए, हमारे लिए मदद कर गए। तो भाइयों, अपनी बहनों को और बेटियों को भारतीय संविधान दो, जो स्कूल में साथ लेकर के जाएं, और एक डंडा दो ऐसा मोटा सा स्कूल में लेकर के जाएं, और मास्टर पूछे कि ये क्या है, ये डंडा क्यों लाई हो? तो कहना है इस डंडा का भी अधिकार है कि तुम जैसे मास्टर, बदतमीज प्रिंसिपल हमारे तरफ गलत निगाह डालेंगे, गुंडा गलत निगाह डालेंगे, छात्र गलत निगाह डालेंगे, तो ये भारतीय संविधान और ये डंडा हमारी मदद करेगा। यह हमें आज़ादी देता है कि अगर हमारे साथ में कोई गलत काम कर रहा है तो हम डंडा से पिटाई कर सकते हैं, इसके हम हकदार हैं। इसका हक हमारे लिए भारतीय संविधान देता है। तो अपनी बहन बेटियों के लिए संविधान को पढ़ाइए, संविधान दीजिए, जिससे यह लोग हैं यह जान सकें कि हाँ, यह लोग अब भारतीय संविधान पढ़ चुके हैं, इन्हें जानकारी हो गई है। लेकिन हम कहाँ क्या कर रहे हैं? जो लोग पहले पूजा पाठ कर रहे थे वह लोग तो भारतीय संविधान पढ़ के जज हो गए, और हमें पहले पूजा नहीं करने दी जाती थी तो अब हम पूजा करने लगे। तो अब ये उल्टा हो रहा है। जो मंदिरों में थे बाबा, आज वो संसद भवन में पहुंच गए भारतीय संविधान का सहारा लेकर के, और तुम मंदिरों में जा रहे हो, तुम घंटा हिला रहे हो। शर्म करो, इस संविधान को पढ़ो। ये संविधान बहुत जरूरी है। ये ढोंग ढकोसला में रहोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। कहते रहोगे कि वहां पर हम गए मंदिर में तो हमारे लिए डंडा से पिटाई की गई, हमारा सर फोड़ दिया गया, हमारे चूतर तोड़ दिए गए। अरे पिटने का काम क्यों कर रहे हो? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा याद है? बाबा साहब ने नहीं कहा है कि आप पूजा पाठ करिए। बाबा साहब ने नहीं कहा है किसी देवता को मानिए। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं बाबा साहब की आपने, तो बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा हैं उनको पढ़ो, अमल करो उन पर। ऐसा तो नहीं है बाबा साहब से ज्यादा तो अकलमंद है नहीं।
जो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को नहीं मानोगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के लिए ऐसे ही नहीं अपना लिया। बाबा साहब ने कहा था, यह मेरी मजबूरी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन अब यह मेरे बस में है, मैं मरूंगा तो बौद्ध धर्म में मरूंगा। चाहते थे मुसलमान धर्म अपना सकते थे, मुसलमानों ने कहा था आप आइए, आपका स्वागत, आप मुसलमान बन जाइए, मुसलमान धर्म को अपनाइए, आप इस्लाम को अपनाइए। ईसाइयों ने भी कहा था, सब धर्म वालों ने कहा। तो बाबा साहब ने कहा ऐसे नहीं, हम जब तक सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हर धर्म का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी के धर्म में नहीं आएंगे। बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, जितने धर्म हमारे भारत में हैं सभी धर्म का अध्ययन किया बाबा साहब ने। तो उन्होंने देखा बौद्ध धर्म का मुकाबला कोई भी धर्म नहीं करता। अगर पंचशील को देख लीजिए, अष्टशील को देख लीजिए, तो कोई भी गलत काम व्यक्ति नहीं कर सकता। जो पंचशील का सिद्धांत है बौद्ध धर्म ही है, किसी धर्म में पंचशील का सिद्धांत नहीं है। अखिलेश ने भी कहा है कि आप गौतम बुद्ध के लिए पढ़ लेंगे और हमारे देशवासी सब गौतम बुद्ध को पढ़ लेंगे तो ये देश आगे बढ़ जाएगा, तरक्की कर जाएगा। अखिलेश ने भी अब कह दिया है। नेता जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म में है ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप भारतीय संविधान को लाएं और पढ़ें और अपने बच्चों के लिए पढ़ाएं और ये ढोंग ढकोसला छोड़ दें, ये मंदिरों में पिटना छोड़ दें। नहीं मानोगे तो ऐसे ही पिटोगे। क्या आपकी बारात निकलती है तो बारात रोकी जाती है, मालूम है? सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है कि दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो ये मनुवादी लोग हैं, रोकते हैं, ईंट पत्थर मारते हैं। तो कौन आता है बीच में? भारतीय संविधान। इसी के माध्यम से उन्हें सजा मिलती है। और चंद्रशेखर जी आते हैं बीच में, सतपाल तंवर जी आते हैं बीच में। इन्हीं के माध्यम से हमें दिख रहा है हम चैन की नींद सो रहे हैं तो चंद्रशेखर की वजह से सो रहे हैं। बता देते हैं आपके लिए, आप भी देख रहे होंगे। कहीं पर भी दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता अपना वहां सीना अड़ा देते हैं। चिंता नहीं करते हम पर कितने केस लगेंगे, क्या होगा, और केस लग रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता पीछे नहीं हट रहे हैं। बसपा वाले दिखाई नहीं देते हैं कहीं पर भी। कि जब आप करोगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या? भाई जो करेगा कहते हैं कर और भर। जब कार्य कर रहे हैं भीम आर्मी वाले तो बसपा वालों को कौन पूछेगा? कहते हैं पत्रकार जी हम उस गांव में गए थे संगठन बनाने के लिए, तो लोगों ने बिठाला तो हमारे लिए पानी की भी नहीं पूछे, सबने मना कर दिया, हम सदस्यता नहीं लेंगे आपकी। हमने तो भीम आर्मी की सदस्यता ले ली है, उनके लिए पूरियां खिलाई थी और हमारी तो कोई बात नहीं पूछा। तो मैं सोच लो आप में क्या कमी है। जहां पर भी दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो भीम आर्मी वाले ही हरिजन एक्ट लगवाते हैं, पुलिस का घेराव करते हैं, थाने का घेराव करते हैं, जा करके जिला अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देते हैं, एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देते हैं, सीओ से मिलते हैं जा करके, एसओ साहब से मिलते हैं जा करके। आप क्यों नहीं मिल रही? आखिर यही काम पहले बहुजन समाज पार्टी वाले करते थे। हमने भी काम किया बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन जब देखा कि दलाली होने लगी है तो फिर छोड़ दिया। यही कारण है, बसपा का नामो निशान खत्म करवा दिया। जो भ्रष्ट नेता थे हमारी बहुजन समाज पार्टी में,
जरूरत है अच्छे कार्यकर्ताओं की, लेकिन अच्छे कार्यकर्ता नहीं रहे। अब जो अच्छे कार्यकर्ता थे नए युवा तैयार हुए हैं, उन्होंने भीम आर्मी के लिए ज्वाइन कर लिया है और भीम आर्मी हमारे तरफ से तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। भीम आर्मी की हम VVSI न्यूज़ पर खबरें भी लगाते हैं, जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होता है तो अपने समाज की हम खबरें लगाते हैं, पुलिस के लिए फ़ोन भी करते हैं, भीम आर्मी के माध्यम से भी फ़ोन करवाते हैं, सबसे पहले खबर को लगाते हैं। और जो बातें हम अपने न्यूज़ चैनल पर नहीं बोल सकते, अपने इस चैनल पर बोलते हैं, तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर पर। तो भाइयों, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो है अपनी बहनों के लिए एक डंडा दो मोटा सा, जिसके लिए स्कूल जाए तो साथ लेकर के जाएं, कोई गुंडा उनके पीछे नहीं पड़ पाए, और भारतीय संविधान दो जिसके लिए भी साथ साथ पढ़ती जाएं, और तभी हमारी सुरक्षा हो पाएगी। राखी से हमारी कोई सुरक्षा ना हो पाएगी। देखिए, हमने राखी नहीं बनवाई है, हम कोई भी हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं मनाते, जितने भी हमारे बौद्ध धर्म के त्यौहार हैं उनके लिए मनाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे जो त्यौहार हैं उनके लिए मनाइए। ये ढोंग ढकोसला वाले चीज़ें हैं सबके लिए छोड़ दो, इन भगतों के और तांत्रिकों के पास जाना छोड़ दो। दोस्तों, इनके पास कुछ भी नहीं होता है, भक्तों के और तांत्रिकों के पास। ये तुम्हारे पास जो पैसा है यह सही जगह पर लगाइए, गलत जगह पर मत लगाइए। आपके घर में कोई भी बीमार पड़ता है, कोई परेशानी होती है, आँख में छर पड़ती है, देवी पर जल मत चढ़ाइए। बच्चों को खसरा निकलता है, मोती झला निकलता है, देवी के चक्कर में मत रहिए, बच्चों का इलाज कराइए, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे, चेहरा खराब हो जाएंगे, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। ये माता नहीं होते, ये चेचक होते हैं, जिनकी दवा है, इलाज करवाइए। ये नहीं है कि अरे क्या माता निकल आई है, माता भैया मीट मछली यह खाना छोड़ दो, और इसे क्या कहते हैं, ये सिलबटना से जो है चलता है घर में, ऐसे छोड़ दो, केवल नमक का खाना बनाओ। तो ये ड्रामाबाजी बंद करो, बच्चों का इलाज कराओ, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, भक्ति करवाना बंद करो। हमने कई भक्तों की खबर लगा करके उनकी देवी देवता बगैर मतलब का ड्रामा बनाते हैं। किसी पर देवी नहीं आती, किसी पर देवता नहीं आता, ये हमारे लिए बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने कई तंत्रों की खबरें लगाई, फोन आया हमारे पास कासगंज से करणी सेना के जिला अध्यक्ष का कि आपने उस भगत की खबर क्यों लगाई, बहुत सच्चा भगत है। मैंने कि आपको कैसे मालूम है सच्चा भगत है? क्या हमने अपनी लड़की की भक्ति करवाई। मैंने आपकी लड़की कितनी उम्र की है? क्या है 19-20 साल की। आपको पता नहीं देवता क्यों आ रहा, आपको पता होना चाहिए। तुमने कहा बताओ फिर आप क्या करेंगे? कि हम आ रहे हैं आपको देखेंगे। आपने उस भगत के खिलाफ खबर लगाई है तो थाना सुनगढ़ी की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। बेचारा छुप छुप के रह रहा है। मैंने कहा बताइए छुप के क्यों रह रहा है? जब उसके पास देवी हैं, देवता है, तो डर क्यों रहा है? भाई पुलिस का मुकाबला करे, छुप क्यों रहा है? अगर आप आओगे तो आइए हमारे पास, हम भी माइक लेकर के तैयार हैं। हम उस समय दैनिक समाचार पत्र बदायूं केसरी में नहीं, सॉरी दूसरा अखबार था, और ये बदायूं अमर प्रभात में तो बाद में हमने काम चालू किया है विधान केसरी, जिसका न्यूज़ चैनल भी था है और अखबार भी है। विधान केसरी में हम काम करते थे। मैंने आइए, हमने बहुत से बात की मिश्रा से। मैंने किया ऐसे ऐसे कासगंज से फ़ोन आ रहा है, तो बोले कि आप तैयार हो जाइए। मैंने कहा ठीक है, हम माइक लेकर के तैयार हैं। फिर हमने फ़ोन किया आइए जिला अध्यक्ष जी बहुत जल्दी से आप बुला रहे हैं, हम देखेंगे कितने बड़े पत्रकार हो। न आइए माइक लेकर के तैयार मिलेंगे रामलीला ग्राउंड में गांव में। हमने इंतजार देखते रहे और वो नहीं आए।
नहीं बताइए, आ नहीं रहे आप? अरे क्या अब नहीं आएंगे? क्या मोहित मिश्रा का फ़ोन आ गया, वो कह रहे हैं अगर ओमकार के पास गए तो ध्यान रखना भगत के चक्कर में तुम भी पड़ जाओगे। जैसे भगत चक्कर में पड़ गया ऐसे तुम भी चक्कर में पड़ जाओगे, इसलिए उसके पास मत जाओ। तुम्हारी वीडियो बन करके चैनल पर चलेगी और तुम्हारे खिलाफ खबर लगेगी। तुम एक ढोंगी और पाखंडी के चक्कर में जो पत्रकार उनसे गलत सलत बातें कर रहे हैं तो उन्होंने माफ़ी मांगी फिर नहीं आई। तो यही हिसाब लगा लो, अगर इन ढोंगियों पाखंडियों के पास देवी देवता हैं तो जब पत्रकार खबर लगाते हैं तो ये क्यों भागते हैं, क्यों छुपते फिरते हैं? बताइए। तांत्रिक दीन मोहम्मद की खबर हमने लगाई थी, जिसके पास देवी नमस्कार करती हैं और 4 पहिया की गाड़ी से जाती हैं, हवा में इंजेक्शन लगाता है, ठगता है। उस पर 3-4 केस कराए थे। छुप करके टट्टी करता था, घर में भागता हुआ फिर रहा था। जो गद्दी थी सारी बंद हो गई थी। अब हम दिल्ली चले आए, फिर उसने काम चालू कर दिया है। तो दोस्तों, इस चीज़ से आप दूर रहिए। मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो ये बना करके डालता हूँ, जिससे हमारा समाज जागे और आगे बढ़े। ये जुआ, शराब, सट्टा, ये नशा, ये गांजा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब छोड़ दो। बहुत फालतू खर्चा होते हैं इसमें। आप भरपूर उम्र जियोगे, ये नशा करोगे तो आप पूरी उम्र नहीं जी पाओगे, अधवर में ही आप चले जाओगे बच्चों को धोखा दे करके। इसलिए आप नशा पानी को छोड़ दीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। नशा नहीं त्यागोगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। ये फालतू पैसा जाता है हमारा नशा का। एक साल में हम जो है 30-40 हज़ार का नशा कर लेते हैं। इस नशा के लिए, पैसे के लिए अपने घर में लगाइए, खुद दूध पिए, बच्चों के लिए दूध पिलाइए और सेहतमंद रहिए। ये फालतू का खर्चा आप बंद कर लो। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखकर छोड़ देते हो कि ये तो बेवकूफ़ है, बगैर मतलब की बातें करता रहता है। दोस्तों, समाज को जगाने के लिए हम बात करते हैं, जगते हैं आपके खातिर वीडियो बनाते हैं, रात में बनाते हैं, रात में जागते हैं, चैनल पर डाउनलोड करते हैं। इसके लिए रात में सो नहीं पाते हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, समाज को जगाने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दोस्तों ज़रूर करके जाया करो कि मैं जो बोलता हूँ वो सही बता रहा हूँ या बगैर मतलब की बात कर रहा हूँ। कम से कम कुछ तो बोल दिया करो और एक लाइक तो कर दिया करो दोस्तों। कम से कम लाइक से कुछ मिलता नहीं है, खुशी मिलती है कि हमारे चैनल पर इतने लाइक हैं। तो दोस्तों, हम पैसा के लिए वीडियो नहीं बनाते, हमें पैसा से मतलब नहीं है। पत्रकारिता में भी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, फ्री सेवा, भाइयों की सेवा करते हैं, फ्री सेवा खबर लगाते हैं, चाहे किसी की भी हो, चाहे हिंदी को ही हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे किसी भी जाति की हो। हमारा सेवा करना काम है, सेवा करते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। दोस्तों, तो एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ कर के निवेदन करते हैं, सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी भाई चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपसे मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके। मैं आपकी राह देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ें और ज़्यादा लोग वीडियो देखें, हमारी वीडियो ज़्यादा फैले। तो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मेरा भारत देश महान था और रहेगा, नेता आएंगे और जाते रहेंगे और हमारा संविधान हमेशा आगे रहेगा। किसी में दम नहीं है जो हमारे संविधान के लिए ख़त्म कर सके। बीजेपी वाले कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, और जिस दिन संविधान बदलने की कोशिश की तो ये डंडा तैयार है, ध्यान रखना। अगर संविधान पर उंगली उठाओगे तो ये डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में कर देंगे, ध्यान रखना। समझ गए ना? तो संविधान पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय हिंद। दोस्तों, चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।